शब्द पेश करता है आप सभी के लिए कहानी भूतिया रहस्यमय मालचा महल की। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। शहर के जुझारू नौजवान हमेशा कुछ ना कुछ नया करने को आगे रहते हैं। कई लोग हिल स्टेशन पर जाना पसंद करते हैं तो कई कुछ और जगह। मगर इन सभी चुनिंदा लोगों में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो किसी चहल पहल वाली जगह को छोड़ एक ऐसे एकांतवास का रुख करते हैं जहां इंसान नहीं केवल मुर्दों की अतृप्त आत्मा बसती है। उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक मैं भी था। ये मेरी ही कहानी है। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित मालचा महल एक बेहद रहस्यमयी और भूतिया जगह मानी जाती है। यह महल 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकारगाह के तौर पर बनवाई थी। बाहर से देखने पर यह महल जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही खतरनाक। हालांकि इसके रहस्य और भूतिया होने की चर्चाएं तब और तेज हो गई जब 1985 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के वंशज बेगम विलायत महल अपने बच्चों के साथ यहां आकर रहने लगी। एक अकेली औरत अपने 2 बच्चों के साथ इसी एकांतवास में बिल्कुल अकेले आखिर कैसे रह सकती थी, यही रहस्य जानने के खातिर एक रोज मैं निकल पड़ा भीड़ भाड़ वाली दिल्ली में मौजूद इस सुनसान एकांतवास की ओर। घने जंगलों में मौजूद ऊंचे दरख्त अपने सवाल करते हैं कि आपको यहां क्यों जाना है। जंगली जानवरों की चहचहाट आपको आगाह करती है कि आप शायद अपना रास्ता भटक चुके हैं, यहां से चले जाइए। हर ओर केवल सांपों के गुर्राने और झिंगुरों का शोर, मगर वही हवा से बात करते करते जंगली पेड़ों के घने पत्ते जिन्हें इस अंधेरे में रात में जब जब मैं देखता तो मुझे लगता कि कोई इंसान उस पेड़ पर बैठे मुझे देख मुस्कुरा रहा है। मैं जब मालचा महल पहुंचा तो यह देख मैं हैरान था कि आखिर कैसे दिल्ली जैसे शहरों में भूतों का अड्डा कहलाने वाला मालचा महल बाहिफाजत खड़ा है। चारों ओर जंगली पौधों से घिरा मालचा महल आज शायद कुछ अनजानी ताकतों का बसेरा बन चुका है। मैं जब इस महल के अंदर दाखिल हुआ तो मैं हैरान था कि यहाँ की मजबूत दीवारें कैसे अभी तक जर्जर नहीं हुई। खंडर महल के अंदर दाखिल होने पर महसूस हुआ एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी गंध, और उस रहस्यमयी दास्तां को भी मैंने महसूस किया जिसे आज मैं यहाँ जानने आया था। बेगम विलायत महल का दावा था कि यह महल उनके पूर्वजों का है जिसे अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया था। साल 1993 में विलायत महल की इसी मालचा महल में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी मौत के बाद से ही इस महल की वो मनहूस दास्तां शुरू हुई जिसने सारी दिल्ली को ही मानो एक सदमे में डाल दिया। उसका बेटा अली रजा और उसकी बेटी सकीना इसी महल में रहते थे, लेकिन कभी कभी ही लोग उन्हें बाहर देख पाते थे, ना कभी बाहर जाना ना किसी से मिलना। और साल 2017 में हुई अली रजा की मौत मालचा महल के लिए एक अभिशाप साबित हुई। मालचा महल की रहस्यमय घटनाओं के कारण इसे भूतिया माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मालचा महल से रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और वहां कोई जाना पसंद नहीं करता, मगर मैं वहां चला गया। महल के बीचों बीच लगी थी विलायत महल की एक खूबसूरत तस्वीर, जिस पर रोशनी डालकर देखा तो लगा मानो इस महल में भटकती हुई विलायत महल की वो अतृप्त आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है। कहते हैं कि जब विलायत महल अपने बच्चों के साथ इस महल में रहने आई तो उन्होंने अपने आप को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। उन्होंने इस खंडरनुमा महल को ही अपना घर बना लिया और यहां पर अकेले जीवन बिताने का फैसला किया। इसके आसपास के जंगलों से घिरी स्थिति, महल का खंडर रूप और एक अजीबोगरीब माहौल के कारण यह जगह बदलते वक्त के साथ रहस्यमयी होती चली गई। उसके जीते जी यहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी और यही दस्तूर विलायत महल ने मौत के बाद भी कायम रखा था। इस समय मैं मालचा महल के अंदर हूं और यहां मुझे एक अजीब सा डरावना एहसास हो रहा है कि शायद मैं यहां अकेला होकर भी अकेला हूं नहीं, कोई और भी है और कुछ
और भी है इस जगह पर जिसको मैं देख नहीं सकता लेकिन महसूस जरूर कर सकता हूं। ऐसा कहा जाता है कि मालचा महल के गलियारों में कोई भटकता रहता है और वहां जाने पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। मालचा महल की कहानी आज भी एक रहस्य है। ये जगह केवल एक खंडर ही नहीं बल्कि कई रहस्यमय सवालों का माया जाल भी है। अगर आप भी कभी मालचा महल आना चाहें तो याद रहे कि शायद मैं भी आपको इसी मालचा महल के अंदर ही मिलूंगा। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।